यहीं पे प्रसादी बनाते हैं चूल्हे पे। ये चूल्हा भी रखा है महाराज जी का, चूल्हा भी दिखा दीजिए। ये चूल्हा भी रखा हुआ है। वाह, हम लोगों को साक्षात दर्शन हुआ है उसका। अच्छा, साक्षात किया है महाराज जी आपने? हाँ बिल्कुल साक्षात दर्शन किया है हमने। जब हम सन 2002 में हम आए बरसाने में पहली बार, ये गुरु अगर जिसको बनाना हो, अगर सच्चे सदगुरु की प्राप्ति करना हो जीवन में, है ना, तो अपने जीवन में वो पहले संतों के चरणों में जा। अच्छा, पहले संतों के चरणों में जा। ठीक है महाराज। और संतों के चरणों में बैठ करके राधे राधे। आप सभी भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे श्री ब्रज धाम से। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि संतों की यात्रा चल रही है लगातार, आपको राधा रानी की असीम अनुकंपा से दर्शन हो रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम आपको बहुत ही मार्मिक संत के दर्शन करवाने वाले हैं, जिनका सत्संग सुनने के बाद आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। सर्प जा रहा, देखो सर्प आगे, इधर हो जाओ। अभी हम लोग जब आ रहे थे यहीं पे, हमने जब आपको बता रहे थे संत यात्रा में, तभी आपको सर्प दिखा और इसकी वीडियो भी हमने बना ली है। बिल्कुल सामने से गुजर के गया है, वो एकदम से नज़र पड़ गया। भैया की नज़र नहीं पड़ा क्योंकि वो कैमरा की तरफ फोकस था उनका। आइए, हम संत भगवान के दर्शन को पहुंच गए हैं। यहाँ पे देखिए चारों तरफ जंगल है, तो जंगल में नहीं रहेंगे तो ये कहाँ रहेंगे। आइए, महाराज जी के दिव्य दर्शन आज हमारे साथ। आइए, राधे श्याम। ऊपर चाहिए, ऊपर है महाराज जी। हाँ। आइए, महाराज जी की सीढ़ियाँ देखिए आप, सीढ़ियाँ दिखाना भैया, छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं ऊपर चढ़ने के लिए। देखिए, आइए आराम से आना आप, नीचे देख के। और आपको एक और बात बता दूं, आज का सत्संग आप बड़े गौर से सुनना, एकांत में सुनना, बहुत ही आनंद मिलने वाला है आपको आज। ये महाराज जी की कुटिया है, ये महाराज जी ने लकड़ी रखी हुई है छत पे, यहीं पे प्रसादी बनाते हैं चूल्हे पे। ये चूल्हा भी रखा है महाराज जी का, चूल्हा भी दिखा दीजिए। ये चूल्हा भी रखा हुआ है। वाह, आइए अंदर चलते हैं, आइए मेरे साथ। ये पूरा राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम। आइए महाराज जी से कुछ चर्चा करते हैं। महाराज जी राधे राधे, डंडो। राधे 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 श्याम, राधे श्याम। और महाराज जी कैसा स्वास्थ्य है आपका? बस ठीक है इस समय तो। मैं लगा देता हूँ महाराज जी। हाँ, स्वास्थ्य समय बढ़िया है। गर्मी का तो मौसम वही है, और अब तो भीषण गर्मी थी, अब थोड़ा राहत मिल गई, और अब बारिश भी झमाझम हो रही है, थोड़ा सुहावना मौसम भी बन गया है। पर अभी जो है जुलाई महीना आ रहा है, अभी गर्मी पड़ेगी ही, पर फिर भी अभी बहुत पहले से तो बहुत राहत हो गई, लू चल रही थी। हम अभी लोग आपके यहाँ आ रहे थे कुटिया पे। हाँ, ये महाराज जी कुटिया दिखा दी ना आपने। हाँ, ये भी हम आ रहे थे तो हाँ। कम से कम 2 हाथ का सर्प हमारे बिल्कुल सामने होके निकला। 2 हाथ का सर्प बिल्कुल आपके कुटिया के बगल में। अरे वो हमारे तरफ एक ही नहीं है, 2-3 है, और घूमते रहते हैं इधर। और आज नहीं, कितना बड़ा होगा, 4-5 साल से इधर हम लोग बरसात के मौसम में, है ना, गर्मी में तो नहीं दिखाई दिया, बरसात में नहीं दिखाई था, और ये चौमासा आ गया बरसात का दिन, अब चारों तरफ ये घूमते दिखाई देंगे। हम लोग तो बीच में रहते हैं भाई, ऐसे तो जंगलों में चलते ही हैं, क्या करें, जीवों के बीच में तो रहन सहन है। अब सबकी रक्षा करने वाले तो भगवान होते हैं, राधा रानी है, और साक्षात हम लोगों को अब तक कोई नुकसान नहीं किए, है ना, कोई नुकसान ना हुआ है। यहाँ तक कि राधा रानी ऐसी दिव्य शक्ति है, अलादी शक्ति है भगवान की, कि इनके विश्वास आप लोगों को ना होगा, पर हम लोगों को ये चीज़ मिल चुकी है, हम लोग आँखों से देख चुके हैं कि जो राधा रानी साक्षात भगवान के, जो दिव्य महापुरुषों को दर्शन होता है, बिल्कुल होता है। हाँ होता है, हुआ है, दर्शन देती भी है। हाँ, तो हम लोगों को साक्षात दर्शन हुआ है उसका। अच्छा, साक्षात किया है महाराज जी आपने? हाँ बिल्कुल साक्षात दर्शन किया है हमने। जब हम सन 2002 में हम आए बरसाने में पहली बार, यही गुरु पूर्णिमा आ रही, यही टाइम में, तो हमने
आए वृंदावन में 3-4 रोज पहले। वृंदावन में कोई परिचय ना था, ना कोई जानकार थे, और आए तो अंग्रेज मंदिर में रुके, इस्कॉन मंदिर में। वहाँ से कोई भक्त लेकर के फिर हमको, है ना, महात्मा भेष तो था ही, आए गोवर्धन में। गोवर्धन में 5 दिन रहे। 5 दिन रहे हम लोग। और गुरु पूर्णिमा की मेला 5 रोज रहे। तो 5 रोजों के अंदर हमने जो देखा गुरु पूर्णिमा को पहली बार, है ना, हमें एक नई चीज़ अनुभूति हुई। समझिए, भगवान कृष्ण की एक जो है अलौकिक चीज़ जो दिखाई दिया हमको, तो उससे हमारा बहुत प्रभाव अपने अंदर में खुशहाली हुई और प्रभावित हुए। वहाँ से फिर बरसाना आए। तो बरसाना आए तो राधा रानी की जो सीढ़ी है चढ़ने वाली ऊपर मंदिर पे, वह पश्चिम वाली सीढ़ी पर हमने जब पहला अपना पैर रखे तो सीढ़ी के ऊपर ऐसे ही एक नज़र किए, जब से कम से कम 3 फीट ऊपर, और एक दिव्य, है ना, विशालकाय चमकती हुई, है ना, वो झांकी मिली किशोरी जी की, राधा रानी की, किशोरी जी। हाँ। और उस दिव्य प्रकाश को ऐसे ही 10 साढ़े 10 बजते होंगे टाइम, ये टाइम सुबह का, हाँ सुबह का 10 बजे का टाइम था। और यही टाइम में जब दर्शन हुआ तो पहले तो हमारी थोड़े से आंखें झंपी, है ना, और फिर हम एक भाव में डूब गए किशोरी के, और भाव में डूब गए। और वो कब पहुंच गए मंदिर पर हमें समझ में भी नहीं आया। सीढ़ी से धीरे धीरे पहुंचने के बाद किशोरी जी के मंदिर है प्रांगण अंदर में, और कोने में एक जाकर के पूरब साइड में जाकर दंडवत दुख दिए और उनके दिव्य दर्शन किए। दर्शन करने के बाद ऐसे ही बैठने के बाद फिर राधा रानी के साथ ठाकुर जी, अष्टसखियाँ सभी आकर बैठ गई। वाह। तो हमें तो अनुभव हो रहे इस चीज़ को, एक नई चीज़ मिली जो जीवन में। तो हमने अनुभव किया कि ये तो दिव्य पुरुषों को भी बड़े भाग्य से मिलता है, जो किशोरी ने हमको साक्षात दी। तो किशोरी की एक तो कृपा, संतों की कृपा, गुरुओं की कृपा, और पूर्व जन्मों का अपना कुछ संस्कार होगा। हाँ, इसके पहले हमने देखा ब्रज के बहुत सारे ऐसे जगे हुए में देखे थे, ध्यान में इस ब्रज के दर्शन किए थे कि देख रहे हैं नंदगांव का झांकी, बरसाने की झांकी, जंगलों में सब दिखते, और उसके बाद गोवर्धन की, समझे ना, ऐसी झांकियाँ देखते तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता देख करके। तो हमें विश्वास नहीं होता था कि ये जगह वहाँ बरसाने का ही है, लेकिन ब्रज में वहाँ रहते हुए आपको ये हाँ, दिखता था? वहाँ रहते हुए, हाँ बिल्कुल, अच्छा, हाँ, घर पर रहते हुए गुरु कृपा से, हाँ, ये गुरु कृपा से होती है। और गुरु कृपा से जो अंदर की दृष्टि होती है ना, ये दिव्य दृष्टि जो खुलती है, तो वहाँ घर पे रहते हुए भी आप कहीं दुनिया के कोने में रहें, लेकिन आपकी आत्मा की दृष्टि है वो ऐसे सर्वव्यापी दृष्टि है जो कृपा होती है जब गुरुओं की, भगवान की, राधा रानी की, तो अलौकिक चीज़ भी आपको लौकिक रूप में दिखाई देता है। परम सत्य है। हाँ, हमने आप वहाँ के तो देखते ही थे। उसके बाद पंजाब में एक बार गए थे, वहाँ पंजाब में हम रहते थे, और पंजाब में रहते थे, वहाँ घूमने फिरने गए थे। तो वहाँ भी हम जब ध्यान करते थे तो ध्यान में वृंदावन दिखाई देता था, ग्वाल बाल दिखाई देते थे, श्री कृष्ण दिखाई देते थे ग्वाल बालों के साथ लीला करती हुई। यहाँ की लताएँ पताएँ, जमुना जी का ये तट, है ना, ये दिव्य झांकियाँ तो हमें 40 बरस पहले की बात अनुभव कर, 50 बरस पहले की बात। तो महाराज जी, मतलब जैसे कि आपको अनुभव प्राप्त हुआ है, हाँ, तो आप कहना चाह रहे हो सिर्फ ये गुरु कृपा से ही संभव हुआ? हाँ, गुरु कृपा से, गुरु कृपा से संभव। गुरु कृपा एक संसार में बहुत बड़ी कृपा शक्ति है, गुरु शक्ति। तो महाराज जी ये कह रहा था कि माताएं बहनें भाई रहते हैं, गुरु बनाने में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, कि भाई किसको गुरु बनाएं, हाँ, किसको ना बनाएं, हाँ, कैसे बनाएं। सही बात। इसके बारे में कुछ प्रकाश डालो ना महाराज जी। हाँ, तो हम कैसे बनाना चाहिए गुरु? सुनो, इसके बारे में मैं बताता हूँ जी। गुरु अगर जिसको बनाना हो
अगर सच्चे सदगुरु की प्राप्ति करना हो जीवन में, है ना, तो अपने जीवन में वो पहले संतों के चरणों में जा, अच्छा, पहले संतों के चरणों में। चरणों में जा, ठीक है महाराज। और संतों के चरणों में बैठ करके, है ना, संतों का आशीर्वाद ले, जी सत्संग सुने, जी। है ना। एक बाइक किसी को गुरु मत बना ले, हाँ है ना। उसके बाद अपनी जो भी है टूटी फूटी शब्दों में भगवान की आराधना, पूजा, सेवा जो बन रही है वो करते जा। कोई नियम से ना हो रहा, बेनियम से ही करो, ठीक है, क्योंकि अब गुरु ही तो होते हैं सब कुछ बताने वाले। हाँ, गुरु होते हैं, गुरु मार्गदर्शी होते हैं। मार्गदर्शी गुरु होते हैं। बिना गुरु की कृपा को संसार में किसी को ज्ञान नहीं मिला है, नहीं मिला। और गुरु कृपा होती है तो संसार में अखंड मंगलाकारम गुरु मूलम, है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये वेद भी कह रहा है ना। तो गुरु मूलम का अर्थ होता है गुरु वाक्यम। 4 ऐसे वर्णन है, शिव जी ने बताया है पद्म पुराण में। पद्म पुराण में। हाँ जी शिव जी ने पार्वती मैया से ये बात कही है। जी। पार्वती मैया ने कही कि आप त्रिलोक के स्वामी, आप सब कुछ जानने वाले, ज्ञान के अधिष्ठाता हैं, तो प्रभु हे भगवान ऐसा कृपा कीजिए कि कुछ गुरु महिमा के ऊपर प्रकाश डालिए, जैसे आपने निवेदन किया है। जी महाराज। तो शिव जी ने कहा, ऐसे श्लोक में है वो बात संस्कृत में, कहा कि गुरु वाक्य मूल मंत्रम, गुरु वाक्य ही मूल मंत्र होता है ना। गुरु का वो जो वाक्य निकल गया वो गुरु का मंत्र है। गुरु पूजा गुरु रूपम, गुरु की पूजा है और गुरु का रूप स्वरूप है ना। गुरु के आगे कोई देवी देवता भगवान कुछ नहीं, है ना, उसके बाद ही भगवान होते हैं। क्योंकि गुरु, कबीर ने भी कहा है इस बात को कि इस तरह से कहे हैं कि गुरु ढूंढन मैं चला, गुरु न मिलिया कोई, जब दिल ढूंढाया अपना तो, हाँ ऐसे कहे। हाँ, और ऐसे कहे कि गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गोविंद को, गुरु नो दियो लखा, गोविंद नदी को गोविंद ने लिखाया है। तो गुरु की महिमा ये है, भगवान और ठाकुर जी ऐसे और गुरु जी खड़े थे। एक भक्त जो है मतलब आराधना कर रहा था, उसी बीच में दोनों आ गए और खड़े हुए, तो इसकी भी नज़र, शिष्य की भी नज़र और गुरु की भी नज़र एक पर पड़ गई। जब सामने आमने सामने नज़र हो गई तो शिष्य अब सोच रहा है ये तो दो हैं, कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं, किसको प्रणाम करूं, पहले चरण पकड़ूं। तो बड़ा विलम्ब होने लगा थोड़ा। तो भगवान ने देखे कि अरे इसे तो संशय में पड़ गया, इसमें तो निर्णय ही नहीं हो रहा है कि कौन बड़े हैं। तो गुरु ने दियो, गोविंद ने दियो लिखा है, गोविंद ने अंगुली से इशारा कर दिया उनको, पहले गुरु। हाँ तो ये है। तो झट से गुरु का चरण पकड़े, उसने फिर गुरु भगवान का चरण पकड़े, समझे ना। प्रथम। हाँ, तो इसीलिए शिव जी ने कहे हैं, है ना, कि गुरु मूलम मूल वाक्यम, गुरु के वाक्य ही मूल मंत्र है। गुरु मंत्रम गुरु वाक्यम, गुरु रूपम गुरु रूपम गुरु स्वरूपम, है ना। गुरु पूजा, गुरु मतलब गुरु पदम, गुरु की पूजा, गुरु का चरण ही गुरु की पूजा है, और कोई पूजा नहीं है। गुरु के चरणों को पकड़ लिया, गुरु के चरणों को, चाहे गुरु जी हो या ना हो, उनकी भले ही तस्वीर रखे हो, प्रतिदिन सिर झुकाओ, उनको आरती दिखाओ, उनको भोग प्रसाद लगाओ, है ना, उनके फूल माला पहनाओ, है ना। तो गुरु पूजा, गुरु पदम, गुरु के चरणों की पूजा, उनका
है ना, चरण है। और गुरु आज्ञा मूल मंत्र ऐसे 4 हैं बताई गई है। तो कहे कि मतलब गुरु अखंड मंगलाकारम बताया गया है। तो गुरु अखंड मंगलाकारम, अखंड मंगल करने वाले, मंगलों अमंगलों का भी मंगल करने वाले गुरु ही होते हैं। इसलिए गुरु की महिमा संसार में सर्वोपरि इस तीनों लोकों में, है ना, भगवान ने भी गुरु की वर्णन किया है, विशेषता बताई है। इसलिए शिव जी वर्णन करते हैं। इसलिए गुरु बहुत बड़े शक्ति हैं, उनको मानकर चलना चाहिए। हाँ, उसको पाने का है, शिष्य कैसे पाए, कैसे जाने, कैसे पहचाने, तो मैं पहचानने का उपाय बता देता हूँ। जी महाराज जी, अवश्य। सुन लीजिए। गुरु करने से पहले तो आप खोज कीजिए, खोजते रहिए, खोजते रहिए, खोजते रहिए संतों में। संतों में ही तो छिपे रहते हैं, संत के भाव में। हैं जी जी, खोजते रहिए। पहले संतों की हाँ तरफ चलिए। हाँ, अगर कोई आपकी आत्मा अगर कह रही, आवाज़ दे रही है कि ये कोई दिव्य मूर्ति है ना, और इनको थोड़ा सा इनसे मिलें और इनके विषय में जाने, है ना, तो इसके लिए बताई गई है कि विधि है कि गुरु वैसा होना चाहिए जिसमें कोई लोभ ना हो, किसी प्रकार का लोभ ना हो। अच्छा, कोई संसार के वस्तु के बारे में लोभ ना हो, पहली बात, है ना। निर्विकार हो, कोई विकार ना हो संसार का, मतलब हाँ, कोई निर्विकार का मतलब कोई इच्छा ना हो, निर्विचार हो, निर्विकार हो, इच्छाहीन हो, कोई इच्छा ना हो, केवल संसार के कल्याण के लिए ही वो कामना करता हो, संसार के प्राणियों के लिए ही घूम घूम करके संसार में उन जीवों का इस नरक से निकालने का, है ना, कार्य करता हो। गुरु तो ऐसा शक्ति है ना, जो सोई हुई गहरी मोह ममता की नींद में, है ना, झकझोर कर जगाता है, उठ जाग। अगर गुरु कृपा ना करे तो जीव नहीं जाग सकता है इस नरक में, क्योंकि इतने गहरे नींद में सोया हुआ है मोह ममता की, अहंकार की, राग द्वेष ईर्ष्या कपट छल प्रपंच लोभ काम क्रोध, ये बलवान शत्रु हैं जो सबके हृदय में बैठे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। और यही में जीव जन्मों जन्मों से, एक जन्म नहीं, जन्मों जन्मों से आत्माएं, ये तो आत्मा जन्म है, तुम्हारी आत्मा जन्म है, इसका जन्म नहीं होती है, न जन्म होती न मरती है। लेकिन जन्मों जन्मों से जीव को माया ने जकड़ रखी है, क्योंकि बार बार शरीर लेता है, संसार में आता है और बार बार शरीर छोड़ता है। हाँ, इसे मालूम ही नहीं होता है कि हम आते हैं किस लिए, हम शरीर पाए हैं किस लिए, ये मनुष्य मिला है, शरीर है किस लिए, हमें क्या करना चाहिए, ये कि मालूम ही नहीं होती है। और आकर के सांसारिक भोगों में भूल जाता है, आनंद लेता है, भोगों में आनंद लेता है। और भोगों में आनंद लेने के चलते वो जीव, और फिर उसकी आँखें ही नहीं खुल पाती है, जन्म से मृत्यु तक पर्दा पड़े ही रहते हैं। माया का जो पर्दा है मोह ममता के, वो पड़े, उस पर्दा से उसका आँख ही नहीं खुल पाती। भीतर की जो आँख है, दिव्य दृष्टि जो ज्ञान है, ये तीसरी नेत्र यहाँ होती है ना, त्रिकालदर्शी इसको कहते हैं। ये नेत्र नहीं खुलने के चलते उसे कुछ नहीं दिखाई देता है संसार में, इसीलिए जीव अभागा बन करके भटकता रहता है जन्मों जन्म तक, जन्मों जन्म तक 84 लोक योनियों में भटकता रहता है, समझिए ना। तो गुरु को पहचानना हो तो पहले उनको, है ना, देखिए कि इनमें कोई लोभ है कि नहीं। इसलिए इसके बाद भी गुरु को पहचानना बड़ा कठिन है। लोग गुरु परीक्षा भी लेता है, ये मत जानिए। तुम गुरु की ही परीक्षा नहीं ले सकते हो, गुरु भी तुम्हारे परीक्षा लेते हैं, क्योंकि जब परीक्षा न ले तो गुरु कैसा है। अरे उसको शिष्य को जानना चाहिए, लायक है नहीं है। हाँ, लायक है ना। अरे हम तो कहते हैं कि शिष्य ही नहीं है संसार में, शिष्य ही नहीं है संसार में कि गुरु के लायक हो सके। ये भी बिरले मिलेंगे, ये भी कह सकते हैं महाराज जी, परम सत्य है। शिष्य बन जाने से नहीं होता है। हम दाढ़ी बढ़ा लिए, हम तिलक लगा लिए, हम कंठी पहन लिए, भेष बना लिए, ऐसे गुरु नहीं होते। गुरु के पास दिव्य शक्ति होती है, और दिव्य शक्ति से गुरु का कार्य क्या है, सुन लीजिए। गुरु का कार्य होता है तुम्हारी आत्मा की रक्षा करना, शरीर की
परवाह नहीं करता, तुम्हारी आत्मा की परवाह करता है। गुरु की आत्मा के कल्याण के लिए गुरु बनाया जाता है, अपने आत्म कल्याण के लिए गुरु बनाया जाता है। और जो गुरु होता है तुम्हारे आत्मा का उद्धार करता है, शरीर को तो करेगा ही, क्योंकि गुरु एक ऐसी शक्ति है जो परमात्मा भगवान तो कहे हैं, है ना, परब्रह्म तो है ही हैं, लेकिन गुरु भी साक्षात परब्रह्म कहा गया है, क्योंकि श्लोक कहता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश शिव हैं, है ना। गुरु साक्षात का परब्रह्म के परमात्मा भी है, ब्रह्म है, उससे बड़ा दुनिया में कोई ना है ना। तो महाराज जी, हाँ, आप पे तो अपने घर पे रहते हुए कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई। अब भाई सबको तो ऐसे गुरु मिलते नहीं है जो वहाँ पे बैठे और माते सब वृंदावन देख ले में और बरसानो देख ले में। ऐसे तो सबने गुरु जी में लेना है। सत्य बात कहता हूँ, है ना, वो प्रभु की कृपा है, गुरु की कृपा है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। नहीं, मैं उस बात को नहीं कह रहा महाराज जी, मैंने ये देखी हुई बात को आंखों से कही है, क्योंकि ये हमें वृंदावन आने से पहले ये दिव्य दृष्टि गुरु की कृपा खुल गई थी। हमने तपस्या में जब चले, ये आपकी माता जी भी हैं, ये भी साथ थी, हम दोनों चले तपस्या में। और जब तपस्या में चले, अन्न और जल दोनों छूट गया था। दोनों का ऐसे आसन बैठे, इनका भी आसन था, इनका अलग आसन था, हमारा अलग आसन। 4-5 महीने हम लोग आसन पर रहे। उस समय होश भी नहीं था हम लोगों को, कब सुबह हो रही, कब शाम हो रही, कब रात्रि हो रही, कब विश्राम करना चाहिए, ना भूख न प्यास न नींद, पता ही नहीं चलता था कि भूखी प्यास होती, क्योंकि वो आत्मा की गति होती है। आत्मा जब अपने स्वरूप में हो जाती है गुरु कृपा से, तो आत्मा को न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न नींद आती है। आत्मा निर्विकार शक्ति है जो आपकी है और मौजूद है, पर सोई हुई है, सोई हुई। ऐसो कोई जगा दे, अगर ये जग जा तो फिर तीनों लोकों में से बड़ा बलवान कोई है भी ना। ये भी कहता हूँ, ये मेरा चैलेंज है। अगर कोई कहे कि नहीं झूठ है, तो अभी मैं चैलेंज करता हूँ कि ये सत्य है, तुम्हें अनुभव ना है अभी अपने शक्ति के बारे में, शक्तियों के बारे में अनुभव नहीं ना। तुम अभी मूर्छा में पड़े हो, बेहोश हो, जैसे एक आदमी नींद में पड़ा रहता है, स्वप्न में पड़ा रहता है। बिल्कुल परम सत्य है, परम सत्य है महाराज जी। वही मैं जानना चाह रहा था आपसे, जैसे कि आपको गुरु की कृपा हुई, भैया को भी हुई, आपको भी हुई, आपने वृंदावन बरसाना सब देखा और यहाँ पे आ गए, लेकिन सबको तो ऐसे गुरु मिलते नहीं है। उनकी गति कैसे होगी ये बताइए आप भाई। सबको तो ऐसे गुरु मिलेंगे नहीं भाई। देखिए, जन्म जन्मों का संस्कार होता है। अच्छा, जन्म जन्म का संस्कार होता है। हाँ, हमें तो ब्रह्मा जी गुरु कृपा से जब उस मतलब स्थिति में चले, हम वैराग्य त्याग के अवस्था में, तो हमें सभी देवताओं का दर्शन हुआ। अपने आप आदमी देवता का दर्शन करने मंदिर में जाता है, और जब हम ध्यान में उस मुद्रा में थे, ध्यान मुद्रा में, तो सारे देवता देख रहे हैं, घरे आ रहे हैं हमारे, शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, कौन जी, सारे 33 करोड़ देवी, 56 करोड़ देवता दर्शन करके आकर के हाथ जोड़कर खड़े, कुछ देने आए हैं, कुछ मांग लो, कहे प्रणाम, ऐसे कहे। गुरु एक वाक्य था, जीव कहाँ ठग जाता है, देख लो, मूल बात बताता हूँ। जीव ठग जाता है लोभ में। अगर कोई शक्ति मिलनी चाहती है, कोई चीज़ मिलना चाहता है, तो उसके पास लोभ होता है सांसारिक वस्तुओं का, और उसी में अनेक दिव्य शक्तियाँ, देवी हैं, देवता हैं, भगवान हैं, और जब मिलने की अवस्था आती है, उसका संस्कार साथ देता है, गुरु कृपा होती है, तो अगर देवी देवता प्रकट होते हैं, तो जीव को बहुत बड़ी एक कमी है जन्मों से, लालच। और लालच में संसार को मांगता है। हाँ, भगवान बोलते हैं क्या चाहिए वो संसार मांग लेता है। हाँ, वो भगवान को नहीं मांगता। जैसे ठाकुर जी का हमें दर्शन हुआ, पल मैं बताता हूँ, भगवान का जब दर्शन हुआ, हमें अपने दिव्य रूप का दर्शन दिए, जैसे अर्जुन को दिए थे, वैसे जब दर्शन हुआ तो कहे बेटा वर मांग, क्या चाहिए। मैं धार कर कहता हूँ इस बात को, हाँ, दुनिया वालों के सामने, है ना। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सत्य बात कहता हूँ कि जब दर्शन हुआ, कहते हैं कहाँ भगवान किसने दर्शन किया। मैं कहता हूँ कि गारंटी के साथ मैं कहता हूँ भगवान का दर्शन किया है ना। जब तीनों लोगों का जो ब्रह्मांड नायक है, परमात्मा, है ना, जब भक्ति की शक्ति जगी, आत्मा ने बंधन से छुटकारा पाया और इनका नेत्र खुले, तो सारे देवी देवता दिखाने लगे। जब वो परमात्मा जो कहे जाते हैं, ईश्वर ब्रह्म कहे जाते हैं, वो आए, कहे बेटा वर मांग, क्या चाहिए।
तुझे क्या चाहिए बोल हमको, मैं अभी देने के लिए तैयार हूँ। और यही बात देवता भी कहते, वो वर मांगो क्या चाहिए, पुत्र धन संपत्ति। सरस्वती आई कहेंगी तुम्हें वेद शास्त्रों का जितना लिख सको प्रकांड विद्वान बना दूंगा। बोले बाबा कहे शिव जी कहे कि क्या चाहिए तुझे, है ना, तुम्हें तीनों लोकों में इतना जस फैला देंगे कि धन इतना अपार होगा कि उसमें जानना कहना मुश्किल है तुमको। तो हमें गुरु द्वारा एक वाक्य मिला था। अब देखो गुरु वाक्य एक ऐसी शक्ति है। गुरु तो कहते हैं कि गुरु जो सामने है वही गुरु जी हैं। गुरु का एक दिव्य